आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों ने नामांकन के बाद अब चुनावी कार्यालय खोलने के साथ ही अपने प्रचार को तेज कर दिया है और इस दौरान जो है डोईवाला में कांग्रेस के हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह रावत के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह रावत ने तमाम पार्टी नेताओं के साथ और विपक्षी दलों के नेताओं की मौजूदगी में किया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया से जुड़े लोगों ने कहा कि आज सत्तासीन जो है बीजेपी विपक्षी दलों का जिस तरह से उत्पीड़न कर रही है बीजेपी पार्टी और ईडी सीबीआई का डर दिखाकर जिस तरीके से विपक्षी नेताओं को बीजेपी में आने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उससे जनता भी अब बीजेपी की राजनीति को समझने लगी है और कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाने को बेताब है। बड़ी खुशी का विषय है। आज डोईवाला में हमारे कार्यालय का उद्घाटन है। इसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, सुरवीर सजवान जी, तमाम गिन्नी भाई, सभी लोग यहाँ पर, सभी कार्यकर्तागण, सभी नेतागण यहाँ मौजूद हैं और मुझे आशीर्वाद देने के लिए सब यहाँ मौजूद है। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। मुद्दे बहुत हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं। युवाओं के रोजगार का मसला है, महिलाओं की सुरक्षा का मसला है, महिलाओं को न्याय दिलाने का मसला है, महंगाई है और कई हमने 72 सूत्रीय कार्यक्रम मैंने अपने बनाए हैं, जिसके तहत जो है मैं पूरे संसदीय क्षेत्र में इन सूत्रों के माध्यम से जो है विकास का काम करने का कार्यक्रम हुआ। बचाने की, संविधान बचाने की लड़ाई है। एक प्रकार से ये देश की आजादी की दूसरी लड़ाई जैसी है और इसमें हम हर तरीके का कष्ट भोगने के लिए, हर तरीके की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं और ये जितना हमको दबाएंगे उतना ही जो है इंडिया गठबंधन भी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा और उनको सबक। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए डोईवाला से मेरे सहयोगी राजकुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, डोईवाला में जो है कांग्रेस के कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, क्या कुछ जानकारी और किस कॉन्फिडेंस में कांग्रेस पार्टी दिख रही है? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस पार्टी का आज डोईवाला में कार्यालय खुला है क्योंकि लोकसभा चुनाव की अब मतदान की तारीख जैसे नजदीक आ रही है, तो इसको लेकर जो प्रत्याशी हैं उनमें कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं जोश है और वो लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। चुनावी कार्यालय खोलने की हम देख रहे हैं कि गतिविधियां तेज हो गई हैं। आज डोईवाला में बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस का था जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जुटे थे। इसके अलावा जो विपक्षी दल के भी तमाम नेता थे जिसमें इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया है, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं बड़ा कार्यक्रम था क्योंकि कार्यालय का उद्घाटन था, तो एज ए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौके पर मौजूद थे। इसके अलावा जो हरिद्वार लोकसभा सीट के प्रत्याशी हैं वीरेंद्र सिंह रावत, वो मौजूद थे। तो इन लोगों ने कार्यालय का उद्घाटन किया है। साथ ही इन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जो सभी 5 सीट है वो सब हम लोग जीतने वाले हैं। काफी कॉन्फिडेंस में ये सारे नेता दिखाई दिए। हालांकि जब हमने उनसे मुद्दों को लेकर सवाल किया कि किन मुद्दों को लेकर आप जनता के विचार हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार मोदी की गारंटी को लेकर जनता के बीच है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जनता को छू भी रहे। तो ऐसे में कि राजकुमार, जिस कोशिश में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है, धरातल पर क्या वाकई वो आत्मविश्वास कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है? क्योंकि अगर हम खासतौर पर वीरेंद्र रावत की बात करें, नया ये चेहरा है, हालांकि हरीश रावत के बेटे जरूर हैं, लेकिन इनका अगर हम राजनीतिक पृष्ठभूमि देखें तो इतना लंबा पृष्ठभूमि नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में 2022 के इलेक्शन के पहले ये सक्रिय होते दिखाई पड़े थे। तो ऐसे में जो लोकप्रियता हरीश रावत की थी, क्या वो लोकप्रियता वीरेंद्र रावत की फिलहाल दिखाई पड़ रही है या फिर अपने पिता का ही जो है एक सपोर्ट लेकर वीरेंद्र रावत चल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस का चेहरा भले ही वीरेंद्र रावत बन चुके हैं हरिद्वार में, लेकिन वोट सिर्फ और सिर्फ हरीश रावत के नाम पर ही मांगा जा रहा है क्योंकि हरीश रावत जी को हम देख रहे हैं लगातार वो फ्रंट फुट पर हैं, सभी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और जनता को विश्वास दिला रहे हैं कि कांग्रेस आपके साथ है और किसी तरह का किसी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि हरिद्वार लोकसभा सीट पर हरीश रावत ही मुख्य चेहरा है जिनको आगे करके कांग्रेस जो है अपने प्रत्याशी के वोट मांग रही है। वीरेंद्र रावत ने भी अपनी कुछ बातें गिनाई थी। उन्होंने कहा कि हम प्रयास करेंगे कि जो जनता की समस्याओं को दूर कर सकें। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन बात जब पार्टी के जो एजेंडा था उस पर आई तो उन्होंने अपने ही मुद्दे गिनाने शुरू कर दिए। वीरेंद्र रावत ने उन्होंने कहा कि मैंने काफी समय से राजनीति की है, पिताजी का चेहरा भले ही
पुराना है, लेकिन मैं जब जनता के बीच जा रहा हूं तो मैं एक नए जोश के साथ जनता के बीच में हूं और उनको उम्मीद भी है कि कांग्रेस के लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा जनता भी उनके पक्ष में आएगी। तो कहीं ना कहीं खामियां इन्होंने बीजेपी की जरूर गिनाई है, लेकिन जिस तरह का उत्साह दिखाई देना चाहिए था, जिस तरह की भीड़ जैसा पहला कार्यक्रम डोईवाला में था, उस तरह की भीड़ कोई यहाँ पर दिखाई नहीं दी। और ऐसे में राजकुमार कितनी कठिन या फिर कितनी आसान रहा वीरेंद्र रावत की दिखाई पड़ रही है वर्तमान के, अगर हम प्रोस्पेक्टिव से देखें, एस्पेक्ट से देखें तो? बिल्कुल, देखिए अभी जो चुनावी समीकरण है उसमें तो सिर्फ और सिर्फ यही कहा जा सकता है, भाजपा कहीं ना कहीं कांग्रेस से काफी आगे है। क्योंकि भले ही हरिद्वार में कांग्रेस करेगी हम बराबर की टक्कर में है, लेकिन जिस तरीके से हरिद्वार में कानपुर के जो विधायक है, निर्दलीय विधायक है, वो इस समय चुनाव मैदान में है, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही टक्कर देते नजर आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो इसलिए खुश हैं कि उनका अपना वोट बैंक है और जिस तरह की उनकी राजनीति थी उसको लेकर वो लोग चल रहे हैं कि त्रिवेंद्र रावत कहीं ना कहीं बड़ी जीत हासिल करेंगे। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके तमाम खामियां जो हम जनता के बीच ले जा रहे हैं, तो लड़ाई को बराबर की बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। लेकिन जिस तरीके से चुनावी और किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस के जो नेता हैं और जनता के बीच जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए महंगाई कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि महंगाई मुद्दा है और जो विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है, ईडी सीबीआई की बात कांग्रेस के लोग करते हैं। तो कांग्रेस के पास गिने चुने यही मुद्दे रह गए हैं कि हम महंगाई को लेकर जनता के साथ हैं। इसके अलावा ईडी और सीबीआई की जो लूज पॉइंट है भारतीय जनता पार्टी के, उनको लेकर हम जनता के बीच हैं। जबकि भाजपा के दूसरे अपने अलग मुद्दे हैं, वो विकास के मुद्दे पर कहीं ना कहीं चुनाव मैदान में। तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है अब, क्योंकि चुनाव दिलचस्प मोड़ पे आ चुका है। 19 अप्रैल को मतदान उत्तराखंड में होना है, तो कहीं ना कहीं अब आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चलेगा, चुनाव प्रचार में तेजी आने वाली है। चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और ऐसे में जो मेहनत कांग्रेस पार्टी की हो रही है, हालांकि देखने वाली बात होगी कितना परिणाम इसका मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।